फॉर्म होता है। क्या होता है? हैव का पास्ट फॉर्म। और यहां पर हम हैड जो है ना, हैड क्या है? एक सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको। तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं। किसकी तरह कर रहे हैं? मेन वर्ब की तरह। ठीक है, तो हैड का प्रयोग जो है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। कहां करते हैं? पास्ट टेंस में, पास होने या समीप होने के लिए। क्लियर? जब किसी सेंटेंस में, ध्यान समझिए, जब किसी सेंटेंस में भूतकाल के बारे में कोई चीज पास होना या समीप होना, इस प्रकार का सेंस बताया गया हो, तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। और ऐसी सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होती है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, भूतकाल के सेंटेंस में जब किसी सब्जेक्ट के पास किसी ऑब्जेक्ट का होना शो कर रहा हो, किसी सब्जेक्ट का होना बता रहा हो, तब आपको वहां पर हेड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? हेड का प्रयोग। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मेन वर्ब इसमें नहीं होती है। यदि इसमें मेन वर्ब आ जाएगा ना, तो सेंटेंस का पूरा सेंस ही बदल जाएगा। फिर मेन वर्ब आएगा तो हेड के बाद टू आएगा। अंडरस्टैंड? अभी हमने एक मॉडल पढ़ी है हेड के बाद टू वाली। जैसे मैंने बोला मुझे जाना था, आई हैड टू गो, लेकिन यदि अपने यहां से टू हटा देना तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं कहलाएगा। अंडरस्टैंड? ये पास्ट के लिए है। जैसे मैंने बोला मेरे पास कार थी, आपके पास कार थी, उसके पास कार थी, मेरे पास बैग था, मेरे पास बस थी, मेरे पास फोन था, मेरे पास आईफोन था। अंडरस्टैंड? तो ये सेंटेंसेस किस में आते हैं? पास्ट में। पास्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज किसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस पता है सभी को, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दीज आर सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट के पास में किसी ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है? कोई भी चीज, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है, वो चीज क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। मैंने बोला मेरे पास पंखा था, तो यह सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। ऑब्जेक्ट क्या है? पंखा। तो ये जो पंखा है किसके पास है? सब्जेक्ट के पास में। तो जो पास वर्ड आया ना, ये किसका? ये क्या है? आपका हेड है। ये क्या है? आपका हेड। प्रेजेंट में पास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। और फ्यूचर में विल हैव का। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास लाल कलर का पेन था, आई हैड अ पेन ऑफ रेड कलर। मेरे पास लड़की थी, आई हैड अ गर्ल। मेरे पास खिलौना था, आई हैड अ टॉय। हमारे पास बच्चे थे, वी हैड चिल्ड्रन। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उन सभी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? हेड का प्रयोग। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बोला आपके पास मेरी कार थी। देखिए इस सेंटेंस को रिलेट करिए एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि भूतकाल में जब कोई ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? कार। भूतकाल में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के पास होता है भूतकाल में, तो किसका प्रयोग करते हैं? हेड का। सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, तो जैसे यहां है कि आपके पास मेरी कार थी, सब्जेक्ट क्या है? आप, ऑब्जेक्ट क्या है? कार। तो यू हैड माय कार। क्या आएगा? यू हैड माय कार। यू हैड माय कार। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे उसके पास मेरी बाइक थी, सी हैड माय बाइक। मेरे पास आपका बैग था, आई हैड योर बैग। उसके पास उसका बैग था, ही हैड हर बैग। अंडरस्टैंड? क्लियर? मेरे पास चेयर थी, आई हैड अ चेयर। उसके पास चेयर थी, ही हैड अ चेयर। हमारे पास चेयर थी, वी हैड अ चेयर। हमारे पास कुर्सियां थी, वी हैड चेयर्स। वी हैड चेयर्स। अंडरस्टैंड? सर मेरे पास में 100 रुपए थे, सर आई हैड 100 रुपीज। आपके पास 200 रुपए थे, यू हैड 200 रुपीज। उसके पास 1000 रुपए थे, ही हैड 1000 रुपीज। क्लियर? इस प्रकार से हेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जमीन थी, वी हैड लैंड। हमारे पास 100 एकड़ जमीन थी, वी हैड 100 एकड़ लैंड।
अंडरस्टैंड? मेरे पास टैलेंट था, आई हैड टैलेंट। मैं होशियार था, नहीं ये नहीं आएगा, मैं होशियार था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट पास होने की बात नहीं हो रही है, पास मीन्स समीप होना, ठीक है। मेरे पास, जैसे मैंने बोला मेरे पास बल्ला था, आई हैड अ बैट। अंडरस्टैंड? आई समझ में? इस प्रकार से हैड का प्रयोग करते हैं। अब इसका नेगेटिव भी बनता है, इंट्रोगेटिव भी बनता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनता है। इसके और एग्जांपल्स है, आप लोग खुद बताइए एग्जांपल। जैसे उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे, तो क्या आएगा? दे हैड मनी, दे हैड मनी। सोनम के पास मेरी किताब थी, सोनम के पास मेरी किताब थी। देखिए इसमें मैन वर्ब नहीं है ना, लेकिन यहां पर मैन वर्ब का काम कौन कर रहा? हैड। क्या कर रहा? हैड। और एक प्रकार से देखा जाए ना तो हैड एक मैन वर्ब ही है। हैड का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो हैव होता है, और हैव में जब एस या ईएस लगता है तो हैव हैज बन जाता है। हैव क्या बन जाता है? हैज बन जाता है। और उसी हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है? हैड। और फ्यूचर तो आपको पता है बिल लगाते हैं, क्लियर? ओके हाँ। तो उस सोनम के पास मेरी किताब थी, सोनम बोलिए, सोनम हैड माय बुक, सोनम हैड माय बुक। मेरे पास आपके नोट्स थे, मेरे पास आपके नोट्स थे, मेरे पास आपके नोट्स थे, तो क्या आएगा? आई हैड योर नोट्स, आई हैड योर नोट्स। अंडरस्टैंड? क्लियर? आई हैड योर नोट्स। इस प्रकार से बोलते हैं। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ये सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनता है? एक प्रकार से देखा है तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। किसके? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अंडरस्टैंड? हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करते हैं? सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही डिड सेंटेंस में आता है तो वहां पर MB2 जो है, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वो MB1 में आ जाता है। क्लियर? यहां पर MB2 के रूप में क्या है? हैड। अब जब इससे डिड बाहर आएगा तो क्या बचेगा? जब इससे डिड बाहर आएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? हैव बचेगा। अंडरस्टैंड? मतलब ये हैड जो है ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसी है? फिर आप ये समझिए आपका रिवीजन भी होता ज्यादा है टेंस का। वो बोलिए क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, अब मैंने बोला आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास पैसे नहीं थे। अंडरस्टैंड? नेगेटिव बनेगा यू डिडंट हैव मनी, यू डिडंट हैव मनी। अंडरस्टैंड? अब जैसे एक सेंटेंस ये है, यू हैड माय कार, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यू डिडंट हैव माय कार। जैसे सोनल के पास, सोनम के पास कुछ भी चीज रख लो, पेन नहीं था, सोनम के पास पेन नहीं था। अंडरस्टैंड? क्या आएगा? सोनल हैड, सोनल डिडंट हैव पेन, सोनल डिडंट हैव पेन। अंडरस्टैंड? आप पेन कर दिए सिंगुलर है तो सोनल डिडंट हैव अ पेन। अंडरस्टैंड? जैसे हमारे
पास इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं थी, क्या आएगा? we didn't have this information. We didn't have this information. अंडरस्टैंड? हमारे पास इसकी जानकारी नहीं थी। देखिए अभी हम वही सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो पढ़ते आ रहे हैं, आपको बार बार बताता हूं। अभी अपन जैसे जाएंगे ना प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें टेंस और मॉडल का कोई भी सेंटेंस उठा लेंगे, किसी भी प्रकार का सेंटेंस उठा लेंगे। प्रीपोजिशन में जाएंगे तो क्या आएगा? मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ये सेंटेंस इस प्रकार से लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैंने बोला मेरे पास आपका फोन था, आई हैड योर फोन। नेगेटिव बनेगा आई डिडंट हैव योर फोन। आपको बता दूं पहले के सेंटेंसेस में ना जो ओल्ड ग्रामर थी, जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन था तो आई हैड अ पेन तो बोलते थे, लेकिन नेगेटिव बनता था आई हैडंट अ पेन। आई हैडंट अ पेन। लेकिन फिर इसमें चेंजेस किए रहे क्योंकि हेड जो है मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में तो नॉट का प्रयोग होता नहीं है। क्लियर? हैडंट का प्रयोग भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। मेरे पास चेयर थी, आई हैड अ चेयर। मेरे पास चेयर नहीं थी, आई हैडंट चेयर। क्लियर? लेकिन स्पेशली डेड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला नेगेटिव के लिए कि मेरे पास चेयर थी, आई हैड अ चेयर। मेरे पास चेयर नहीं थी, आई डिडंट हैव अ चेयर। अंडरस्टैंड? क्लियर? इंटरोगेटिव में जाएगा तो इंटरोगेटिव क्या बनेगा आपका? डेड बाहर आ जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डेड बाहर आएगा। और नॉट कहां पर जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। नॉट के लिए स्पेशली ध्यान रखिए कि जो नॉट होता है ना वो सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, सब्जेक्ट कहीं नहीं जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस चार प्रकार से लेते हैं, ठीक है? मेरे पास यह है बॉटल थी, आई हैड दिस बॉटल। नेगेटिव बनेगा आई डिडंट हैव दिस बॉटल। इंटरोगेटिव बनेगा क्या मेरे पास यह बॉटल थी, डिड आई हैव दिस बॉटल। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा डिडंट आई हैव दिस बॉटल। डिडंट आई हैव दिस बॉटल। अंडरस्टैंड? मेरे पास आप थे, आई हैड यू। मेरे पास आप नहीं थे, आई डिडंट हैव यू। इंटरोगेटिव क्या मेरे पास आप थे, डिड यू हैव मी। क्या आप मेरे पास नहीं थे, डिडंट यू हैव मी। आपके पास यह कार कैसे थी, हाउ डिड यू हैव दिस कार। आपके पास यह कार कब थी, व्हेन डिड यू हैव दिस कार। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हेड हुए, स्पेशली हेड। क्लियर? जैसे मैंने बोला मेरे पास वह सामान था, या मेरे पास वह मेडिसिन था, वह मेडिसिन थी, आई हैड दैट मेडिसिन। नेगेटिव आई डिडंट हैव दैट मेडिसिन। इंटरोगेटिव डिड आई हैव दैट मेडिसिन। इंटरोगेटिव नेगेटिव डिडंट आई हैव दैट मेडिसिन। सेंटेंस देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव। क्लियर? क्या मेरे पास आप थे, क्या मेरे पास वह था, क्या मेरे पास यह सामान था, क्या मेरे पास यह चेयर थी, क्या मेरे पास यह बैग था, क्या मेरे पास ये कपड़े थे, क्या मेरे पास ये फोन था, क्या आपके पास यह था, क्या आपको यह जानकारी थी। ये क्लियर? तो ये होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्यों लिख रहे हो? डोंट राइट नाउ। हाँ, और इंटरोगेटिव दो प्रकार से होता है। एक होगा जो क्या से स्टार्ट होते हैं, किससे? क्या से, उसके लिए स्पेशली डिड को बात करेंगे। सेकेंड होता है जिसमें क्यू डब्ल्यू हो, क्या हो? क्यू डब्ल्यू प्लस डिड। क्यू डब्ल्यू मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड। अंडरस्टैंड? अब जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। क्या आपको यह है, क्या आपके पास ये, क्या आपके पास ये दवा थी, क्या आपके पास ये दवा थी। तो क्या आएगा? डिड यू हैव
this medicine? Did you have this medicine? क्लियर? जैसे मेरा बेटा आपके पास कब था? कब था? पास्ट क्या है ना, मैंने बोला कि मेरा बेटा आपके पास कब था। याद रखना, यदि मैं बोलूं कि मेरा बेटा आपके घर कब था तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। यहां पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पास्ट की, समीप की। तो लिखा है मेरा बेटा आपके पास कब था, क्या आएगा? When did you have my son? When did you have my son? Understand? जैसे उसके पास उसका फोन कैसे था? कैसे था? उसके पास उसका फोन कैसे था? ठीक है, तो क्या आएगा? हाउ डिड सी हैव। अब यदि उसी का फोन हो तो क्या आ जाएगा? हर फोन। हाउ डिड सी हैव हर फोन? हाउ डिड यू हैव हर फोन? अंडरस्टैंड? इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इसी में क्या जाएगा? डिडंट रहेगा। जैसे क्या आपके पास ये दवा थी? डिड यू हैव दिस मेडिसिन? नेगेटिव बनेगा डिडंट यू हैव दिस मेडिसिन। इसका सेंटेंस है मेरा बेटा आपके पास कब नहीं था, तो when didn't you have my son? इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा उसके पास उसका फोन कैसे था? हाउ डिडंट सी हैव हर फोन? अंडरस्टैंड? मॉडल है ought to। क्या? ought to। ought to का प्रयोग कैसे करते हैं, कहां करते हैं, कब करते हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं, वो देखिए। ought to एक्चुअल में ought to का प्रयोग तभी होगा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ought to का प्रयोग तब, ये पूरा ought to ही होता है, ठीक है, जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब हो। क्या? मेन वर्ब। Main verb should be present in your sentence. After then, you will be able to use of ought to. Understand? हाँ, तो ought to क्या लिखिए? एक्सप्रेशन क्या है? वर्तमान काल में। ought to का प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। वर्तमान काल में जब किसी सब्जेक्ट को कोई क्रिया करनी चाहिए, या फिर आपके हिंदी के सेंटेंस में चाहिए का सेंस हो, क्या हो? चाहिए का सेंस हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सभी के साथ में ought to का प्रयोग कुछ केसेस दी हुई है, उन केसेस के अकॉर्डिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ, एससीएफ आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस NV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब केस क्या है, किन केस में करते हैं? फर्स्ट, टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल रिलेशन। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है नैतिक दायित्व को व्यक्त करने के लिए, और जो आपके सामाजिक संबंध है उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग। फर्स्ट केस आपकी है। देखिए अभी अपन ने पढ़ा था शुड पढ़ा था ना, शुड का सेंस भी चाहिए होता है, लेकिन शुड का प्रयोग हम कॉमन सभी के लिए कर सकते हैं। मुझे पानी पीना चाहिए, ठीक है, उसे शराब पीना चाहिए, ये शुड में आ जाएगा, लेकिन ought to का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे उसे शराब पीना चाहिए, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी प्रकार के दायित्व में, किसी रूल्स में नहीं आता। स्पेशली ought to का प्रयोग जो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? जैसे टू एक्सप्रेस, इफ यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड social relation, so definitely you will have to use of ought to with all subject and with first form of main verb. Understand? हाँ, क्लियर? जो आपके नैतिक दायित्व है और सामाजिक संबंध है उनको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ought to। सेकेंड केस है आपकी टू एक्सप्रेस एडवाइस। क्या? एक्सप्रेस एडवाइस। इफ यू वुड लाइक टू गिव एडवाइस टू एनीवन, एडवाइस। अंडरस्टैंड? यदि आप किसी को एडवाइस देना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, कुछ उसको सजेशन देना चाहें, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ought to का प्रयोग।
अंडरस्टैंड? जैसे सलाह देने के लिए आपको यह काम करना चाहिए, ये सलाह है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ये सलाह है। क्लियर? हाँ, एग्जांपल्स देखिए, जैसे एग्जांपल्स, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, दिस इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक नैतिक दायित्व है। हर एक छोटे को अपने बड़े का सम्मान करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका नैतिक दायित्व है, ये उसकी ड्यूटी है। तो क्या जाएगा? वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट केस है, सेकेंड केस लगी हुई है, सॉरी फर्स्ट केस ही है कि वी एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल रिलेशनशिप, ये भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जो यातायात वाहन के नियम होते हैं ना, तो हमें उनका पालन करना चाहिए, हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वी आर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, आपको अभ्यास करना चाहिए, ये एक एडवाइस है, आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना कि आपको अभ्यास करना चाहिए, तो यू आर टू प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, आपको दवा लेनी चाहिए, ये भी आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं ना, आपको दवा लेनी चाहिए, यू आर टू टेक मेडिसिन। क्लियर? आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, ये भी एक सलाह है, एडवाइस है ना, तो क्या आएगा? यू आर टू फोकस ऑन योर हेल्थ। क्लियर? अंडरस्टैंड? लेकिन मैं बोलूं आपको खेलना चाहिए, तो ये इसको अपन सलाह एडवाइस के साथ कैटेगराइज नहीं कर सकते। यहां पर क्या एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो किसका प्रयोग आएगा? आपका शुड का। क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा? हाँ, और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे आपको कठिन मेहनत करना, कठिन प्रयास करना चाहिए, यू आर टू वर्क हार्ड। अंडरस्टैंड? आपको हर एक क्षण कुछ सीखना चाहिए, ये भी एडवाइस है, टीचर लोग आपको एडवाइस करते हैं, यू आर टू लर्न एट एनी मोमेंट या एवरी मोमेंट। अंडरस्टैंड? क्लियर? आपको डेली स्कूल जाना, आपको प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, आपके माता पिता आपके एल्डर्स बोलते हैं ना, तो क्या आएगा? यू आर टू गो टू स्कूल एवरी डे। अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, आगे समझ में? तो इस प्रकार से आपका और टू फिनिश हुआ, बन जाएगा और टू। क्लियर? प्लीज नोट नाउ। हाँ, इसको देखिए, निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करिए? ऑट के बाद नॉट लगा दीजिए। क्लियर? इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑट को सब्जेक्ट के पहले ले आइए। यदि आपके सेंटेंस में QW है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या करिए? क्वेश्चन वर्ड उसके पहले ले आइए। अंडरस्टैंड? जैसे क्या मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो आर्ट वी टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। लेकिन स्पेशली इसके एफर्मेटिव सेंटेंस ही पूछे जाते हैं, और एफर्मेटिव के लिए ज्यादा यूजफुल है ऑट टू। अंडरस्टैंड? बाकी यदि आप किसी कंडीशन से यदि कोई व्यक्ति पूछ रहा है आपसे, तो ये करिए। अंडरस्टैंड? क्लियर? प्लीज नोट डाउन। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? तो